नमस्कार दर्शकों, वर्तमान समय में हर व्यक्ति किसी न किसी पूजा या इबादत करने में लगा हुआ है, पर उसकी इबादत उसके मजहब के पवित्र शास्त्रों के अनुसार न होने से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी ही एक कहानी है गया, बिहार के रहने वाले मोहम्मद सिराज खान की, जो कि इस्लाम मजहब के अनुसार इबादत करते हुए पारिवारिक कलह और शारीरिक आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम शख्स ने अपनी मजहबी क्रियाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद सिराज खान जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सुनते हैं मोहम्मद सिराज खान जी की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया, बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मदन समाज से मैं जो किया करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। मैं अपना ज्ञान चलाते रहा, वो अपना भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी को शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे, और आसो निकन्न रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे। तो हम उनका सुनते थे और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए। तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। अपने जयकारा लगाता था, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी, तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा। तो फिर जैसे जैसे और लगता था कि और मैं बोलूँ, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए और ऐसी कोई पुस्तक, कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था क्या लिखा हुआ ऐसी। तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चा है भाई? तो हम भी बोला सच्चा ही भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है। हम बोले और कुछ? तो एक आपको हरियाणी नू इस तरह से पुस्तक बताया था हमने कि आप हमको दे दो। हालांकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा। उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया। बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय, जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फील हो रहा था। तो घर लेके आए, तो पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा सा ऐसी देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा, हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था, जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है, मैं उसी तरीक़े से करने लगा जी, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसी करते करते हमें पढ़ना आ गया जी। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता कि अरे तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था, मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय पढ़ते समय में। तो हम बोले, पत्नी को बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी।
नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत खराब हो गया था। बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था, तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत खराब हो गया हमारे बच्चा को। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक देने के समय में बताया था कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना, तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके, और आपका सही काम हो जाएगा भाई। तो याद आ गया, तो उसी समय मैं दंडवत किया। संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिए किताब को और दंडवत किया। बोले मालिक आप तो जानी जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है। मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो। लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो, और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके सर में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया, मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का, जो पहले जिस पीर का दामन में था, उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था। तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा, हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी की हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थान था, उस जगह दंडवत किए और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का कोई ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चली गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है। अब आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हैं क्यों? तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। मुझे हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे? परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरुजी के सामने का फोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं कि इसी सांप ऐसे बैठा हुआ और ऐसे फंद मार के दम तोड़ दिया भगत जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पत्थरी का शिकायत हो गया थी जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का, ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का। उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये
2 पथरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी, मैं नशा बहुत करता था जी। काम करके आते थे जी, ताड़े पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम एक चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उसे पीली पट्टी पर नंबर लेकर के अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा, जाके देखे आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया, इधर देखा उधर देखा, अग्नि नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां धुआं उठ रहा था। चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड पे। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी और आंखों में पानी गिर रहा था। धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई, कहाँ कौन है? हाँ महाराज, क्या बात है? कि माई आग दे दो, हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आंख फूट जाना जब आग मिला है, आंख फुड़वा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अकमाई आंख फूटने से अग्नि मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी? वनो का कर फिर फू करने लगी। अब उसने दे के चिमटा आंख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आंख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा, उसके तो पाया तले की धरती निकलेगी कि तू उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है और उसने कुछ वचन बोल दिए, तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे थे, अकले बाबर ले। अब वो फटाफट धर के आकर उस आंख का एक बांध का कपड़ा सा और सपीटते फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने सोचा भी, पूछा भी क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी जी? आग, मौसम वर्षा का था, गुरुदेव अग्नि जलाई थी लेकिन आग बुझ गई, गांव से दौड़ के लाया हूं। अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी, वो तो ओका पीड़ का सोन की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था, आंख का क्या लग गया जी? आप कह रहे थे क्या लगे गुरुदेव, क्या लगे? नुका का बाहर निकल गया। अच्छा भाई। अब सुबह हुआ, माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरुजी को ऐसे ऐसे।
और ये सिद्ध पुरुष है को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जारी बुढ़िया माई ले करके उसको आंख को मटके के कापण पर ढक्कन पर रख लेगी और कहा महाराज मेरे से गलती होगी माफ कर दियो, आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आंख फुटवा ले, आंख फुटते तो अग्नि मिलती है और आपके शेष ने आंख निकाल कर रख दी, महाराज मेरे पे गलती होगी माफ कर दो। माथा टेक कर रोए बुढ़िया माई। अब उस गुरु जी के समझ में नहीं आ रही या कहना के चाह रही है। वो बोला माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगे जी ऐसे ऐसे बात थी। शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधर आ। कहा जी, अरे क्या हो गया? आप कह रहे थे क्या हो गुरुदेव, आपकी दास को आप कह रहे थे क्या होना था? अरे ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? अरे जी ऐसे ही करके बोला खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख जो की तो पाई उस फरीद की। अब वह माई देख कर हैरान रहेगी, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई। ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अब पुण्य आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने? अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पहाड़ कि क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुण्य प्राणियों के, पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। वर्तमान की सिद्ध साधनाथ कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की, ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के वो विद्यमान होते हैं। तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं, लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं ऐसे सिद्धि दिखाकर। अब सब जगह आसपास चर्चा का विषय हो गया। उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने। सारी जनता आसपास की पूजन लायक गिर वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो अपना आश्रम त्याग दिया। सोचा साधना करनी है, गुरुजी ने कहा कठिन तप करो भगवान निकटावेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला जिस मनुष्य शरीर का हो बनेगा क्या, मैं करूंगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के आप बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी। उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूं, ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई घंटों कुएं में साधना की और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने। 50 किलो 12 वर्ष में। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और एक दिन में वैसे तो मनुष्य की 1 किलो का आहार बताया है। अपने आत्माओं, अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका? अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की तरफ में रहता था और वो ऐसे लेटा हुआ था। कौव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गए। शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं। उन्हें सोची कौवों ने कि माथे पर बैठ के इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौवो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छुओ,
इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो। ये मुसलमान थे और जो मांस खाएं, बकरे काटें, गऊ काटें, ये परमात्मा पालेंगे? तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जावे तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं, उल्टा ही लटक गया। धीरे धीरे सर्क के रस्सों के साथ में अभ्यास हो रहा था और फूट फूट कर रोने लग गया कि अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं। और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म, प्राण जाने वाले, फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या किया? परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्म जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परमहंस रहे हैं इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं। उन्हीं में से शेख फरीद था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे, ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और पहले भी ऐसे गवाले जो होते थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देता था और यूं बैठकर देखता था तमाशा। वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में चोट ना आ जा, और कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर। वो कुछ देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे, पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं, करते रहेंगे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हिला लू का छोड़ जाते थे, आज यू ऐसा निकम्मा टिकल मिल गया, किसी ने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते उल्टा लटका लटका कहता है कि ए भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहां पर? ए भाई, मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूं। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूं अल्लाहु अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पे चोड़ी पड़ी, कहने लगे भाई मजाक ना करें, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। परमात्मा कहने लगा भले आदमी, फिर तू डले ढो इसमें, तू क्या कर रहा है? एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले ढो रहा है इसमें? क्या क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का? जब वो निराकार है, क्या देखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने। उसको ये समझ में आ गई शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने चरण पकड़ दिए, जो के नो उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा। परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात कर, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार, बताओ तुम दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ,
अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार शब्द आना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूं, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बच्चा, इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता है, वो कभी खत्म कर लिया है तो बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली है। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है। और भूखा रहने भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जा। के भक्ति करोगे, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। खाने पीने पर संयम बरते, हिसाब का खावे, इतना खावा जो घना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ती सपूर्ति बनी रहे। और ये साधना कर। फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अब पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा है, अल्लाह अकबर हैं। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अब पुण्यात्माओं कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा? पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को एथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेदों का जो लेख है मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दें और चाहे जिस भाषा को कोई समझता हो उसमें बोलकर बता दें, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना जरूर आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग, और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले। इनको यथार्थ ज्ञान समझाया, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वामदेव है। वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। और वो कहा करते कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते कि ऊपर भी मैं ही हूं, नीचे भी मैं ही हूं, दोनों ठोड़ पर मैं ही हूं। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टे, उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला। वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान नहीं माना। कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को परमात्मा। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, जो सुपथ सुदर्शन के गुरुजी बने थे।
और त्रेता युग में आए थे जब मंदोदरी और नल नील और लंका के अंदर जो एक चंद्र विजय भाट था उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया था, और भी कुछ एक अच्छी आत्माओं ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। तो अब कलयुग के अंदर वो परमात्मा आए और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताना पड़ता है परमात्मा को प्रत्येक युग में आके। तो अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उसमें भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजरो अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुलाहा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में। ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय हैं, कालज्य हैं। आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को संस्कृत भाषा के जानने वाले, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई। जब हम शिक्षित हो गए, समझन जोगे हो गए। अब देखिएगा, अब ये है कबीर सागर। अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, यहां से ये प्रकाशित है। और इसका यहां लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में। ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है। यहां देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत लिखा, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूं, जन्म पोथी, जन्म पत्री, इनकी जन्म तिथि। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, गॉड गॉड। आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। ये राम है, नाम नहीं, सब गलत स्प्रिंट है ये। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए।
पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब में मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तै आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये धर्मराय काल को भी कहते हैं। ये काल ज्योत स्वरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो, ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। होय होय। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। तीन अपने पुत्रों को तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक दे करके स्वयं वो गुप्त रहता है 21 में अपने ब्रह्मांड के ऊपरले किनारे पर। अलग निरंजन सुन ठिकाना, सुन यानी ऊपर वो कम प्लेस में या अलग स्थान बनाकर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अभी तक ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं होली। अलख निरंजन बड़ बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। तीनों लोकों के जीवों को खाता है ये, बड़ा ठग है। बटपारा मान छली व्यक्ति है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाओगा ये आखिर में। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंध्र जीव करते हैं सेवा। इनके पुत्र हैं तीन, यानी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं काल और दुर्गा के पुत्र हैं। और ये अंधर जीव, अंधे जीव इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। कहते तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर। उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में जब भी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह के गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नासवान है, ये पूजा के इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु तो मैं मोक्ष कैसे देंगे? हमें मोक्ष चाहिए गीता जी वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ऊपर लटके हुए, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इसकी शाखाएं हैं। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भाग बता देता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नासवान और ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। ये चौथे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म भी नासवान। और कबीर परमात्मा कहते हैं थर पकड़ थर रहिए,
अब जैसे आपने किसी टहनी को पकड़कर ऊपर उठना चाहा हुआ, नीचे आके टेकेगी, तो उसके साथ ऊपर कैसे जाओगे? अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के कौन है माता पिता। पुण्यात्माओं, यदि ये सदग्रंथ आज भी संस्कृत में होते तो ये दास भी आपके रूबरू नहीं कर सकता है सच्चाई को, भले ही आप शिक्षित हो चुके हो। अब पुराण भी अनुवाद उन्हीं के द्वारा किया हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर वालों से, और उनमें सब लिखा हुआ है। और इनका आज तक समझ में नहीं आई ये कहानी के है, इनके माता पिता लिख रखे, और आज तक हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, किसी का मोतिया बंद हो जाए आंखों में, आंखें स्वस्थ दिखाई देती है, जैसे इसको खूब दिखता होगा, पर उसने दिखता कती नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान संस्कृत भाषा बोला करते, हमने देखे सोचा कि मैं ऋषि हूं, इन्हें घोट रखी है, पुराण सारे संस्कृत बोल रहे हैं। आज देखा वेदों और गीता के बारे में इनको कह का पता नहीं था, इन विद्वानों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को। और परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले जिसको ये अशिक्षित कहा करते थे कि वो क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के और पुराणों के बारे में, संस्कृत भाषा जानता नहीं, परमात्मा ने संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सारी भाषाओं को समझते हैं। और जो उन्होंने जो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सारा कुछ उसके सामने रचा गया, तो वो सब कुछ ठीक बोलेगा। अब देखो शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ के बिल्कुल नीचे आते हैं, 5वां अध्याय का यह अंत है, एंड है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोग पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका आगे यहां प्रकरण शुरू हो जाता 6 में। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से कहा, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99वें पृष्ठ पे पढ़ा पाना। अब 100 पृष्ठ पे आते हैं। ये 100 पृष्ठ पे है, यहां नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो, कुछ ज्ञान, कुछ झूठा, कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया। वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा। गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहां ब्रह्मा इसीलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वो आकार में आया, क्या बना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है। उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने श्रेयंग से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है।
दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की, ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज यानी पुराणों में विद्यमान है। त्रिदेव जननी, नित्ता, मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, दिव्य शक्ति और भूत प्रेतों जैसी बातें सुनने में तो काल्पनिक लगती हैं, परंतु जिसके साथ यह घटना घटती है उसी को पता चलता है कि वास्तव में यह कितनी बड़ी बला है। ऐसी ही सत्य घटना जितेंद्र जी के साथ घटी थी, जो विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जितेंद्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करते करते एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे वह लोगों को छोटे मोटे लाभ दे सकते थे, परंतु वो स्वयं के जीवन की किसी भी समस्या का हल नहीं कर पा रहे थे। आज जितेंद्र जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि जितेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंज बासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 तारीख 4था महीना 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जो देखा देखी जो बचपन से देखा था वही भक्ति करता था। अपने हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो अपने एक पैर पे खड़े होकर 3-3 घंटे तक मैं राम नाम का जाप करता था उनके सामने। शिव जी की पूजा करते थे, क्योंकि हमारे परिवार में जो है ग्राम गमाखर में शिव जी का मंदिर है, जहाँ के हमारे परिवार के लोग पुजारी हैं वहाँ पर। तो सर वो भक्ति इतने हद तक करी कि भक्ति करते करते मेरे लिए हनुमान जी के नाम से एक शक्ति आने लगी, जो बहुत पावरफुल शक्ति थी। उससे कई लोगों के काम भी हुए। लेकिन मैं जो सोचता था कि भगवान चाहिए थे हमें, तो परमात्मा चाहिए थे, जो शक्ति हमें नहीं चाहिए कोई झाड़ा फूंकी, कोई मान बढ़ाए। ये जो सिद्धि मुझे आती थी, जो शक्ति आती थी, इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि ये मुझे ना आए, इसके लिए मैंने घर वालों ने भी परेशान हुए। कई जगह हम लोगों ने पूजा पाठ करी। तो एक वहाँ पे जो बाबा थे, वहाँ पे बहुत चर्चित थे, लाल बाबा नाम से, तो उनने हमें मतलब 20,000 रुपये से पूजा के नाम पे, ताकि जो मेरे पास जो शक्ति आती थी वो ना आए, 20,000 रुपये से एक दिन में हमें लूट लिया। और मैं इतना परेशान हो गया। मैं इतनी भक्ति भी करता था, और भक्ति करते करते ही मेरे लिए जो है अपना सपने आते थे बहुत खतरनाक। कोई गला दबा रहा है तो मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन भी मुझे सुकून से नहीं सो पाता था। मैं बहुत परेशान होने लगा। मेरे मन में जो ख्याल आते थे कि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में सुना है, भगवान तो सुख देते हैं, और ये मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। इसके बाद मुझे टाइफाइड होने लगा। हर 8-15 दिन में, महीने भर में टाइफाइड होता था। तो वो टाइफाइड के इलाज के लिए भी मैंने जो है अपने भोपाल में इलाज कराया, बीना में झाड़ा फूंकी, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए वो टाइफाइड की बीमारी से सही होने के लिए। और फिर भी, और मेरी जहाँ नस दर्द करती थी सर, वो नस भी मैं सही नहीं हो रही थी। बहुत परेशान था मैं। इसके बाद कुछ समय बाद मतलब ये रीढ़ की हड्डी में जो है तिरछापन बताया मेरे लिए, और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ इस दुनिया में, क्या भगवान नहीं है क्या? मैं इतने सच्चे मन से भक्ति करता हूँ तो क्या कमी हो रही है?
मैं फिर बहुत मतलब एक नास्तिक टाइप का होने लगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है। और बहुत दुखी परेशान मैं भगवान के आगे मंदिर जा जा के रोता था पूरे सच्चे दिल से कि हे भगवान, मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, मुझे आप अच्छा करो, एक नॉर्मल जीवन दे दो, जैसे मैं पहले था वैसे ही कर दो। मैंने तो आपकी भक्ति करते करते मेरा जीवन नाश हो गया। तो हम ऐसे करके परेशान रहने लगे सर। सर, जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मैं क्या है जो पूजा पाठ पहले करता था शास्त्र विधि त्याग कर, तो इसमें क्या है हम लोग जहाँ भी मुझे मालूम पड़ता था कोई संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, तो हम वहाँ पे जाते रहते थे साधु संतों के यहाँ सेवा करने, जो हमसे बनता था परमात्मा की दया से। तो उस समय एक संत से मतलब मेरी हुई मुलाकात, तो वो कुछ समय बाद वो गंज बासुदा शहर से गुजरात में चले गए जंगलों में तपस्या करने। तो वो मुझे पुस्तकें पहुँचाते रहते थे। उस कुछ समय बाद उन्हें पुस्तक ज्ञान गंगा मिली और उनने संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षा ले ली, ज्ञान स्वीकार करा। और वो सब बाबा बेस त्याग के, उनका नाम राम रतन दास जी है, तो वो उनने वहाँ से फिर जब दो दीक्षा ले ली गुरु जी से, तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे पहुँचाई कि आप ये पुस्तक पढ़ना, ये भगवान का इसमें अमृत ज्ञान है, इससे परमात्मा मिलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, सब सुख मिलेंगे जो अपन खोजते थे। वो जंगल में तपस्या करते थे, तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसे संत मतलब जो इन्हें हम गुरु मानते थे, ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो ये इनके शिष्य बन गए संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने 15-20 पेज पढ़े, तो उसमें मुझे ऐसा लगा इसमें तो भगवान की थोड़ी बुराई सी लगी, तो मैंने नहीं पढ़ी। फिर वो घर पे आए, उनने मुझे समझाया कि ये बुराई नहीं, जी सच्चाई है, आप अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाओ। तो फिर मैंने उस पुस्तक की जो पढ़ते पढ़ते मैंने गीता जी से मिलाया, तो उसमें गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पे लिखा था, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति करते हैं, उन्हें ना सुख प्राप्त होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनका मोक्ष होता। और फिर अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 पे लिखा था, हे भारत, तू सब प्रकाश उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। मैंने मतलब जो इतने प्रमाण देखे उसमें, तो मुझे मतलब एक हिम्मत हुई, ऐसे जैसे मतलब कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो, उसे आंखें मिलने की एक उम्मीद की किरण उसमें मुझे दिखाई दी कि अब यहाँ पे मेरा मतलब जो है परेशानी वो दूर हो जाएंगी। तो फिर परमात्मा की दया से मैंने जब वो ज्ञान पूरा अपने धार्मिक ग्रंथों से मिला लिया, तो फिर मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट हुआ कि ये ज्ञान परमात्मा का है, और इसमें वेदों से प्रमाण बताया है, वेदों से मिलाया कि वो पूर्ण परमात्मा की शरण में जो भी भक्त जाता है, उसके वो परमात्मा जन्मों जन्मों के पापों का नाश करके उसे पुनः जीवन दान भी दे देते हैं और पापों का नाश कर देते हैं। तो मैंने कहा परमात्मा की कृपा से, यहाँ मालिक की कृपा से मेरी समस्याओं को समाधान होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें मैं विचार करता था, तो एक दिन रात में मतलब सुबह 6 बजे के लगभग मैं नींद खुल गई थी, तो उस समय एकदम से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी मेरे पास में आके बैठे और मेरे सिर पे हाथ फेरने लगे और बोले, बेटा 1 महीने बाद अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर 1 महीने बाद ही मतलब जो राम रतन जी ने मुझे पुस्तक दी थी, वो 1 महीने बाद फिर दोबारा मेरे पास आए और बोले, क्या आप दीक्षा लेना है? तो मैंने बोला बिल्कुल लेना है भगत जी। तो वो फिर मुझे ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे। तो वहाँ पे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से वहाँ पे हमने फिर दीक्षा ली। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, बिल्कुल हुए। जो सर मुझे जो मतलब जो सिद्धि को मैं दूर करना चाह रहा था, जो शक्ति आती थी, वो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से वो शक्ति उसी दिन से, मतलब आज मुझे लगभग 5 साल हो गए, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने के बाद एक भी बार वो शक्ति नहीं आई। और गुरु जी से जब आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से, तो मैंने प्रार्थना करी, संत गुरु जी रामपाल जी महाराज जी, मेरे लिए जो है टाइफाइड होता है हर 15 दिन महीने भर में और मेरा बुखार जाता ही नहीं है। तो गुरु जी जो है आशीर्वाद देते देते रुक गए मेरे पास, और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी, और बोले, बेटा अब नहीं होगा। तो गुरु जी की ऐसी दया हुई कि उस आज 5 साल हो गए, तो आज तक एक भी बार भी मुझे टाइफाइड नहीं हुआ। और मेरी जो सिर की नस दर्द करती थी, वो नस दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई। और
बवासीर की बीमारी भी हो गई थी, और मैं जो है परहेज से रहता था, कोई भी मिर्ची वगैरह ये और भट्टा वगैरह ऐसी जो सब्जी बताई थी वो नहीं खाता था। लेकिन गुरुजी की शरण में पहुंचने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचने के बाद मैं मिर्ची पूरे चीज़ें खाने लगा नॉर्मल, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने जो जांच कराई थी, मेरे रीढ़ की हड्डी में जो तिरछापन पता आया था, MRI जांच कराई थी 6,500 रुपये में, भोपाल में प्यूपिल्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने बताया था आपके 2.5-3 लाख रुपये जो है इसमें ऑपरेशन होगा, खर्च आएगा, और आप कभी भरी हुई तगाड़ी भी मत उठाना। तो भरी हुई तगाड़ी का वजन भी नहीं उठाना था। तो मेरे लिए तो विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भक्तों के अनुभव सुनता था मैं, कि उन्हें तो जीवन दान तक मृत्यु से जीवित कर दिए हैं भक्तों को। तो मेरे लिए तो इतना आराम लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं जितनी भक्ति ज़्यादा करूँगा तो एक दिन मेरी जी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाएगी। तो गुरु जी की ऐसी दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि मेरी वो रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, और मैं कम से कम 50-50 किलो वजन भी उठाने लगा। मैं आज अपनी रिपोर्ट भी लाया हूं, क्योंकि आज जो है धर्म के नाम पे बहुत लोग मतलब झूठ भी बोलते हैं, ताकि आपको विश्वास हो देखने के बाद कि ये सच्चाई है और आप विश्वास करो। ये सर ये रिपोर्ट है जो मैंने जांच कराई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन है, जो असंभव है, मतलब इसमें बगैर ऑपरेशन के व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। और जिसे रोग हुआ है वो इस पीड़ा को समझता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा, बहुत परेशान रहा, इससे बहुत दर्द होता था पैरों में, पैर के काम नहीं करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने जो भक्ति दी, भक्ति करते करते वो दर्द आज मैं भूल गया, वो दर्द कहाँ चला गया। तो गुरु जी के यहाँ मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा है कम से कम 2500 लोगों के कैंसर जैसी बीमारी भी वहाँ पे ठीक हो गई है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कितना ही दुखी व्यक्ति है, मैं अपने आप में बहुत दुखी व्यक्ति था, मतलब अपने आप में दिन भर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 बार ये सोचता था कि भगवान के ही से जब धोखा मिल गया, अपने आप में गोली मार लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को, बार बार ऐसे विचार आते थे। क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति करते मैं दुखी हो गया था। मैं सोचता था कहीं दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जब धार्मिक ग्रंथों में देखा तो भगवान इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, और वो उनकी भक्ति जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस भक्ति से हर चीज़ संभव है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे जो बहुत बड़े संकट में मैं फंस गया था, पूरी जो बीमारियां थी, कई बीमारियां थी, जो प्रेत बाधा थी और सपने आते थे बहुत खतरनाक, गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपकी भूत प्रेत की समस्या भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सर बस मैं संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जैसे हम मतलब आज तक जो भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति हम केवल शास्त्रों से हटके कर रहे हैं, मनमानी साधना कर रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाएं। और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और अपना मानव जीवन सफल बनाएं, अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी पर उनके नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन लगाएं। और नज़दीकी जो सेंटर दिए हैं गुरुजी की कृपा से, आज कई जगह नाम दीक्षा केंद्र खुल गए हैं, वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।